मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास में हमारी मैथ की क्लास। और आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे फिफ्थ चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो जैसे एलिमेंट्री शेप्स होती है जिसमें हम ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसमें हम रेक्टेंगल्स ले लेते हैं, जिसमें हम लाइंस पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। तो जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बिल्कुल बेसिक से क्या स्टार्ट होता है कि भी अगर हम किसी भी कोई भी अगर हम लेंथ मेजर करते हैं तो अगर हम लाइन से भी मेजर कर सकते हैं, रूलर या स्केल से भी, या फिर डिवाइडर से भी। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है कि कौन सा हमारे लिए एक्यूरेट जो है लेंथ बताएगा या कौन सा हमारे लिए जल्दी काम करेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि लाइन क्या होती है, जो डेफिनेशन होती है लाइन की, कि ये दो जो हमारे पॉइंट होते हैं उन पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट पाथ होता है। जैसे पॉइंट है ए एंड बी और उसके बीच में क्या है, स्ट्रेट पाथ होता है। और बोथ एंड विल बी क्या होंगे, वो यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होंगे, ये आगे जाके एक्सटेंशन हो सकते हैं। तो हम बी को भी एक्सटेंडेड कर सकते हैं आगे, और ए को भी हम इस साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो लाइन होती है उससे कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई भी एक लेंथ है उसकी उसको मेजर करता हूं और हम एक लाइन ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, जैसे यहां से यहां तक। फिर जब हम दोबारा इसी लाइन से आगे मेजर करेंगे तो हो सकता है जो ये आपकी कंपैरिजन है, जो ये आपकी यहां पर इस वाले पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हो सकता है कि आगे कुछ चांस हो जाए कि भी एरर आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी लेंथ को लेके आगे देखूंगा तो यहां से पॉसिबिलिटीज है कि 0.1 या कुछ भी मिलीमीटर में आपकी एरर आ सकती है। इसी तरह जैसे रूलर और स्केल होता है, हम स्केल में देखते हैं हमारे पास हर एक सेंटीमीटर का इस तरीके से मेजरमेंट होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट में हमारी मेजरमेंट होती है। तो जब हम स्केल से या रूलर से हम कंपैरिजन करते हैं तो वो एक्यूरेट बताता है। लेकिन इसमें भी एक जो है डिसएडवांटेज क्या है कि भी इसमें काम जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड से चलता है। फिर आते हैं हम अपने डिवाइडर में। तो डिवाइडर हमारा जो होता है, जो उसको हम यूज करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, जिसमें क्या होता है हम पहले से ही अपने यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इसको खोल के हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। फिर जब भी हमें लेंथ मेजर करनी होगी यहाँ पर रख के इस तरीके से हम आर्क लगाते चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, चांसेस ऑफ एरर है वो भी कम होते हैं और जो हमारा काम है वो भी स्पीडली होता है, यानी हमारा काम एक्यूरेट भी होता है और हमारा काम फास्ट तरीके से भी होता है। तो जो इसमें जो फर्स्ट का लाइन में इसमें क्या है, चांसेस ऑफ एरर होते हैं। रूलर एरर तो कम होती है लेकिन ये क्या होता है, स्पीडली हमारा क्या होता है, कम होता है, यानी फास्ट नहीं होता। जो डिवाइडर होता है उसमें हम स्पीडली भी कर सकते हैं और हमारा क्या होता है, एक्यूरेट भी होता है। तो ये हमारे कुछ हमारे जो एलिमेंट्री शेप से रिलेटेड, जो मेजरमेंट से रिलेटेड, जो हमारी कुछ 1 2 3 लाइंस, रूलर, स्केल और डिवाइडर, इससे रिलेटेड हमारे ये बेसिक थे, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। कि भी जब हम लाइन सेगमेंट से हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं या मेजर करते हैं तो उसमें मेयर ऑब्जर्वेशन में क्यों हमारा एरर आता है। तो क्यों एरर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्यूरेट होता है वो नहीं होता, मतलब ये नॉट एक्यूरेट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर भी आपको यहाँ पर एरर शो कर देगा। तो नॉट एक्यूरेट एंड चांसेस ऑफ एरर्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहां पर भी कवर हो जाएगा। क्यों? कि इसमें क्या है, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्टली नॉट एक्यूरेट है और सेकेंडली क्या है, चांसेस ऑफ एरर क्या है, यहाँ पर कम है। तो ये आपके यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके आंसर के ये आपके हो गए पॉइंट, डिसएडवांटेज। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर। हमने बताया है कि जो रूलर है और जो डिवाइडर है उसमें कंपैरिजन क्या है। जो रूलर है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, ये एक्यूरेट तो हो सकता है लेकिन क्या होगा, नॉट फास्ट, मतलब ये फास्ट तरीका नहीं है, नॉट द फास्ट वे।
लेकिन जो डिवाइडर है ये आपका एक्यूरेट भी हो जाएगा और क्या होगा, ये आपका फास्ट तरीका भी हो जाएगा मेजरमेंट करने का। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ये बनाना है। और डिसएडवांटेज क्या है, नॉट एक्यूरेट एंड चांसेस ऑफ एरर। सेकंड में आपको ये आपका सेकेंडरी क्वेश्चन माना जाएगा जिसमें रूलर और स्केल, ये इसको तरीके से भी आपको पेंसिल और जो भी आप बिल्कुल पेंसिल से इसको बनाएंगे, पेन से आपको इसको यूज नहीं करना है। जब आप पेंसिल से बनाएंगे तो ये आप इस तरीके से स्केल भी जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बनाएंगे। फिर डिवाइडर में आप इस तरीके का एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके पॉइंट लिखेंगे एक्यूरेट एंड फास्ट वे। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कवर किया है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन दे रखी है ए और बी और उसका एक मिडल पॉइंट दे रखा है सी। जैसे हमारे पास है ड्रा एनी लाइन सेगमेंट, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है। जो लाइन सेगमेंट है हमारी ए से लेकर बी तक, हमें ये नहीं पता कि ये कितनी मेजरमेंट है इसकी। तो अब हम क्या करते हैं, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। अब एक सी पॉइंट ऐसे लेते हैं जो कि ए और बी के बिल्कुल क्या हो, मिडल में। तो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए एंड बी। ए बी लाइन का मिड पॉइंट क्या है आपका यहां पर सी। अब अगर मैं इसको यहां पर देखूंगा, थोड़ा सा हम इसमें क्या करना है, हम पूरी जो लाइन है हमारी ए बी, इस लाइन को मैं 6 सेंटीमीटर लेके चलता हूं। जैसे इसमें हम यहां पर जो मेजरमेंट है वो किस लिए लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या रखा है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड, यहां पर लिख देता हूं, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी, और क्या निकालना है, फिर प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इस पूरी लाइन को क्या मान के चलता हूं, ए बी, लेट ए बी, या तो आप 6 मान के चल लो, पहले मैं x मान के चलता हूं। अगर जब मैं इसको x मानता हूं पूरी लाइन को, a और b लाइन को, तो इसमें क्या है, c इज द मिड पॉइंट, एज c इज मिड पॉइंट, क्योंकि c क्या है, मिड पॉइंट। तो क्या होगा, a भी हमारी क्या हो जाएगी, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये पूरी लाइन यहां पर आके क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो हाफ हमने फुल माना था x, इसकी लेंथ, और इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास AC क्या आ जाएगा, x/2, और CB क्या आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा x/2। ये पूरी लाइन क्या है, x सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगी, x/2, ये भी क्या आ जाएगी, x/2। क्यों आई है, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट, क्योंकि C क्या है, मिड पॉइंट। अब अगर हमने यहां पर प्रूफ करना है, अगर मैं इसको देखूंगा तो हमने क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ए बी हमने क्या लिया था, x लिया था। फिर हमने देखते हैं कि ए सी हमारे पास क्या आई थी, x/2, बी सी हमारे पास क्या है, x/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये x एज इट इज रहेगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे 2, यहां पर x प्लस x, ये हो जाएगा आपका 2x/2, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा देखेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x, और राइट हैंड साइड AC, ये तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो x वैल्यू एज इट इज है, और राइट हैंड साइड वाली जो हमने वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व किया, तो हमारा इस साइड में भी क्या आ गया, x। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज प्रूव्ड। ये हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, यानी अब ये प्रूव हो गया।
अब अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल देखता हूं, अगर मैं इस पूरी लाइन को 6 सेंटीमीटर मान के चलता हूं, अगर मैं ए और बी को 6 मानता हूं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भी 3 हो जाएगी और ये भी आपकी क्या हो जाएगी 3। तो ए सी प्लस बी सी क्या हो जाएगी 3 प्लस 3, यानी ये भी 6 आ जाएगा और आपका ये भी 6। तो यहां से इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। हमने यहाँ पर लिया था एक्स वैल्यू, ये x/2, ये भी x/2। उसके बाद क्या दे रखा है कि क्या प्रूफ करना है, ए बी हमारे पास क्या है x है, ए सी एंड बी सी हमने x/2 प्लस x/2 करके किया। यहां से इन दोनों को सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा x। यही हमने क्या करना था, इसमें वेरीफाई करना था, जो कि हमारा थर्ड सम था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। तो हमने 5.1 एक्सरसाइज के 3 ही सम करने हैं आज की जो हमारी क्लास है उसमें। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी वाले सम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।